सक्सेना एक बेहद लालची डॉक्टर था। उसका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, शहर में नाम था। सक्सेना फ्री में कभी भी किसी का कोई इलाज नहीं करता था। एक दिन अचानक से उसके अस्पताल में भीड़ आई और एक नौजवान लड़का 18 से 20 साल की बीच की उसकी उम्र रही होगी, बड़ा खूबसूरत सा बच्चा और खून में लथपथ था। उसको लेकर के भीड़ आती है और अस्पताल में उसको भर्ती कराती है। सक्सेना के पास ये सभी जानकारी पहुंचती है कि कोई एक्सीडेंटल केस आया है। सक्सेना सबसे पहले बोलता है कि 50,000 रुपए जमा कराओ, उसके बाद ही इलाज शुरू होगा, इससे कम में इलाज शुरू नहीं होगा। लोग बड़े सामान्य थे, गरीब से लोग थे। बोले साहब 50,000 रुपए हम इकट्ठा कर रहे हैं और देते हैं आपको चंदा करके, लेकिन आप मरीज को देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो जान से हाथ धो बैठे। सक्सेना ने मना कर दिया अपने स्टाफ से कि तब तक उस बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में या ट्रोमा सेंटर में नहीं ले जाना है जब तक कि वो पैसे जमा ना हो जाए। अब सभी भीड़ ने पैसे इकट्ठे किए, किसी ने 200, किसी ने 500, इस तरीके से धीरे धीरे पैसा इकट्ठा हुआ और 50,000 रुपए इकट्ठे होकर के जमा हुए अस्पताल के अंदर। उन्होंने कहा अब आप देख लीजिए। तो सक्सेना कहता है कि इसमें अगर ऊपर और भी खर्चा आएगा तो वो भी आप लोगों को देना पड़ेगा, इस शर्त पर इलाज शुरू होगा। सबने कहा कि ठीक है साहब, हम बिल्कुल पैसा देंगे, लेकिन आप इलाज तो शुरू कीजिए। जब तक काफी देर हो चुकी थी और वो युवा तड़प तड़प कर अपनी जान दे चुका था। सक्सेना ने अपने स्टाफ से कहा कि जो बच्चा आया है अभी वो खत्म हो गया है, उसको ऐसा करो कि कफन उड़ा दो और उसकी लाश इनके परिजनों को दे दो। तो उन्होंने कहा साहब जो भीड़ आई है उसमें से कोई भी उसका परिजन नहीं है, सब एक मानवता के नाते आए थे, लेकिन आपने पैसे की डिमांड पहले रख दी, इलाज आपने किया नहीं और बच्चे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। भीड़ के सभी लोगों ने कहा कि साहब इसकी अंत्येष्टि अस्पताल वाले ही करा दें तो अति कृपा होगी, क्योंकि हम लोग इसके कोई रिश्तेदार नहीं है, नातेदार नहीं है। अब हुआ ये कि सक्सेना का भी मन कहीं ना कहीं कर गया कि एक बार देख तो लूं ये नौजवान है कौन। तो सक्सेना ने उस नौजवान के कफन को हटाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक्चुअल में वो सक्सेना का ही बेटा था। सक्सेना बहुत पछताया, बहुत रोया, ऊपर वाले को बहुत उसने कोसा। उसने कहा ऐसी गलती मेरे से हो गई जीवन की, इसकी सजा मुझे मिली, काश मैं पैसे ना लेता और इसका इलाज शुरू करा देता तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। इसके बाद सक्सेना ने अपने जो नियम बनाए थे अस्पताल के वो सारे नियम बदल दिए। उसने कहा कि अब कभी भी अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उससे पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी, पहले उसका इलाज किया जाएगा, के बाद ही उससे पैसा लिया जाएगा। और अगर कोई गरीब है तो उससे बिल्कुल भी पैसा नहीं लिया जाएगा। सक्सेना ने कहा कि अब मैं इस पैसे का करूंगा क्या, जिस बेटे के लिए मैं दिन रात बेईमानी कर रहा था, लोगों के साथ में छल कर रहा था और इस अस्पताल में बिना पैसे के किसी का इलाज नहीं करता था, मैंने कभी कोई नेकी नहीं करी, कभी कोई दया नहीं दिखाई किसी के ऊपर, किसी गरीब के ऊपर, तो शायद अब मेरे गुनाहों को ऊपर वाला माफ करे और मैं अब ऐसा ही करूंगा। अब मैं सारा इस हॉस्पिटल का जो ट्रेंड है उसको चेंज करके एक चैरिटेबल ट्रस्ट में चेंज कर दूंगा। दोस्तों इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, इतना लालची कभी मत बनिए कि उस लालच के चक्कर में कभी आपका खुद का ही नुकसान हो जाए। सक्सेना की जरा सी फीस के लालच में उसका बेटा उसने खो दिया था।